फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। पूरे बुक के एसएसटी के पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे वो 2 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, 6 नंबर के हो, सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में खत्म करूंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर के आते हो, 4 नंबर के, 6 नंबर के, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा। 2024 के वायरल क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका भी 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला है संसाधन एवं विकास चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार कीजिए, अथवा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में देखिए, तो भारत में मिट्टी के प्रकारों का एक निबंध लिखिए। जो भी भारत में मिट्टी के प्रकार होते हैं सभी पर एक निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन क्या है, इन्हें संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। चौथा प्रश्न है भू संसाधन का क्या अर्थ है, इस संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में देखिए नीचे जाते हैं दूसरा चैप्टर वन नियम एवं जीव संसाधन। देखिए अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया है, व्हाट्सअप चैनल का नंबर दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अब उसके बाद में देखिए वन एवं जीव संसाधन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 भारत में जैव विविधता का विनाश में के क्या कारण है, वन और वन्य जीव के संरक्षण के उपाय सुझाइए। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि भारतीय वन विभाग ने प्रबंधन की दृष्टि से वनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। इंपॉर्टेंट है। तीसरा है वनों के ह्रास के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 वन संरक्षण से क्या तात्पर्य, वन संरक्षण का महत्व बताइए तथा इनके संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है जल संसाधन से। देखिए इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जल संचरण एवं जल प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को विवेचना कीजिए। अगला है राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये देखिए 6 नंबर, जितना भी व्याख्या वाला क्वेश्चन है सब 6 नंबर का। वर्षा जल संचरण के महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों होती है। इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं कृषि चैप्टर से। देखिए कृषि पहला प्रश्न है कि गन्ना, देखिए पहला प्रश्न कि गन्ना उगाने के लिए कैसी अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। भारत में कहाँ कहाँ उगाए गन्ना जाती, कहाँ गन्ना उगाई जाती है। प्रश्न संख्या दूसरा जूट की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन दीजिए। प्रश्न संख्या तीसरा है कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न भारत में कृषि क्षेत्रों में होने वाली समस्या लिख लिए। इंपॉर्टेंट है। अथवा करके भारत में कृषि का निम्न उत्पादकता होने के क्या कारण है बताइए। उसके बाद में अथवा करके भारत कृषि के बिछड़ेपन के कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने सुधारने के लिए सुझाव दीजिए। अगला है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। प्रश्न संख्या 7 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा करके है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। उसके बाद में फिर अथवा करके कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आ जाता है भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से विस्तृत। प्रश्न संख्या 1 भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में कोयले के क्षेत्र एवं उत्पादन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिखा है जो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या दूसरा भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का वर्णन कीजिए। अगला है भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है बॉक्साइट से कौन सी धातु तैयार की जाती है, बॉक्साइट के उत्पादन का पूर्व विवरण दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आ जाता है आपका आगे प्रश्न संख्या 5वां
कि ऊर्जा और संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत में ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6, भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 7वां, भारत के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालिए। 8वां, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, कारण बताइए। अगला देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं? अथवा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों को महत्व स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अथवा हमारे जीवन को समृद्ध तथा आनंददायक बनाने में परिवहन एवं संचारणों की साधनों की भूमिका का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 है, सक्षम सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक और महत्वपूर्ण है? अथवा करके फिर देखिए, भारत में सड़क परिवहन के महत्व प्रकाश डालिए। ये तो हो गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, अथवा करके सभी प्रश्न हैं। भारतीय रेल देश के आर्थिक विकास के लिए साथों साथ उद्योग और कृषि के 3 विकास के लिए प्रेरित करती है। संदर्भ में रेलवे को आर्थिक महत्व का विवेचना कीजिए। अथवा पर भारत में रेल परिवहन के महत्व को विवेचना कीजिए। अथवा उसके बाद 4, भारत में संचार सेवाओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है, देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में संचार सेवाएं अथवा संचार सेवाओं को महत्व स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न आपका है कि पाइपलाइन परिवहन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 6, विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के आयात की 4 प्रमुख मद लिखिए। 8वां है, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के निर्यात के 4 पद लिखिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।